खबर भोपाल से आ रही है। पूर्व सीएम उमा भारती की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत पर मेरी निष्ठा, पार्टी पर निष्ठा और पीएम मोदी को अपना नेता मानती हूं, ये अटल सत्य है। उमा, अमित शाह की मैं प्रशंसक हूं। राम मंदिर के फैसले के दौरान शांतिपूर्ण माहौल का जितना श्रेय यूपी के सीएम को जाता है, उतना ही अमित शाह जी को भी जाता है। राजमाता मुझे काफी छोटी उम्र में राजनीति में लाई। 1984 में अम्मा के ही कहने पर चुनाव लड़ा। मुझे बनाने और मिटना में किसी का रोल नहीं रहता, केवल मुद्दों और जनता ने मुझे बनाया और बिगाड़ा। उमा, व्यक्ति और परिस्थितियों ने मुझे नेता बनाया। चुनाव के पहले जेपी नड्डा और बीएल संतोष से मुलाकात हुई थी, तब मैंने संगठन में जिम्मेदारी दी जाए और लोकसभा लड़ने की भी मंशा रखी थी। उमा, मैं हमेशा से खनन के खिलाफत करती रही हूं और अब खनन मेरा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। उमा भारती का बड़ा बयान, मेरी मंशा है कि हमारी ही सरकार आए। ये कैसे हुआ कि सरकार के मुखिया के जिले की छाती पर माफियाओं का आतंक पनपता रहा? क्या हमारी सरकार खनन और शराब माफियाओं के आगे बेसहारा हो गई है? सरकार आने के बाद खनन के बारे में पहले मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत रूप से बात होगी, फिर भी नहीं हुआ तो फिर खुले तौर पर विरोध करूंगी। उमा, पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मैं हमेशा रहूंगी। जब मोदी पीएम बने तब मुझे लगा कि मेरी सालों की तपस्या सफल हो गई। अब मेरे प्रमुख मुद्दे खनन और रोड किनारे फेसिंग के काम रहेंगे। क्या हमारी सरकार इतनी लाचार हो गई है कि लोगों के आगे हाथ जोड़े खड़े हैं? शिवराज जी, अमित शाह जी की प्रशंसक रहूंगी और सम्मान करूंगी। अलग पार्टी बनाने को लेकर उमा भारती का बड़ा बयान। जब मैंने पार्टी छोड़ी उस समय मुझे नई पार्टी नहीं बनानी चाहिए थी। मैं भूल गई थी कि अब पार्टी से कोई अलग हो जाता है तो बीजेपी की रिजर्व फोर्सेज सामने आ जाती है। ये रिजर्व फोर्सेज सामने वाले को अभिमन्यु की तरह खत्म कर देती है। मेरी घेराबंदी की तैयारी मेरे मुख्यमंत्री बनते ही हो गई थी। उमा, जिन लोगों ने वो तैयारी की थी वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उमा, मुझे रिजर्व फोर्सेज ने खत्म किया लेकिन वापस ले आई, पर किसी भी तरह से पावर में नहीं आने दिया। उमा भारती ने साधा अपनी पार्टी अप्रत्यक्ष तौर पर साधा निशाना। पावर माफिया बढ़ा रहा है, उसे कंट्रोल करना जरूरी है, लेकिन जिस तरह से पार्टियां फिजूल खर्ची करती हैं उससे पावर माफिया ही बढ़ रहे हैं। जिस तरह से मंत्रियों की सभाओं में बड़े पंडालों और खाने पर खर्च हो रहा है, उससे माफिया बढ़ रहा है। उमा, पीएम मोदी इस विषय में अलग हैं, पर इसी तरह से सभा को बदलना चाहिए। ओनली सब्जेक्ट, और मैं बहुत बातें बताऊंगी एग्जिट पोल की। बिहार में आप जीत रहे थे, तेजस्वी जीत रहे थे, हार गए एग्जिट पोल में। छत्तीसगढ़ में हम जीत रहे थे, हार गए एग्जिट पोल में। 98 में तो एग्जिट पोल में हमारे ऑफिस में मिठाई बढ़ गई, हम बहुत बुरे हाल है। यही बीजेपी हारी थी। तो क्या लगता है कि एग्जिट पोल अगर कांग्रेस ना वो मैनेज नहीं करते हैं, वो सही बोल रहे होते, वो रेंज इतनी बड़ी बताते वो रेंज में अगर नीचे वाले पे आ गए आप तो आ नहीं। मतलब रेंज यहाँ पे कांग्रेस की बड़ी तो बीजेपी जीत। मुझे पता नहीं, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकती। मेरी सरकार हो, मेरा मुख्यमंत्री हो। महिलाओं ने वोटिंग ज्यादा की है तो की ना महिलाओं तो महिलाएं यही ज्यादा संख्या बढ़ गई मध्य प्रदेश में। महिलाओं तुम लोगों की तरह थोड़ी रसोई में चाय पीने में आराम से वोट डालने जा रहे, चले जाने जाती। 34 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे महिला। हाँ, शिवराज जी के लिए महिलाएं बिल्कुल सगे भाई जैसे। मामा मोदी जी के नाम पर इस बार चुनाव लड़ा गया। मोदी जी तो इस देश के महिलाओं को रक्षक लगते हैं, पिता लगते हैं। एक ऐसा